बच्चों आइए इस पर सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों। ये आपका एक जेई का पीवाईक्यू क्वेश्चन है कि H2O2 के 11.2 आयतन विलयन का की सामर्थ्य है, उसका सामर्थ्य क्या है, हमें परसेंटेज में यहाँ पे बताना है ना। और ये परसेंटेज जो आपके पास होता है बच्चों, ये आपके पास मास बाय मास वाला हमारे पास है। अब देखो हमारे पास जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है बच्चों, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, उसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चों, आपके पास 11.2 इंटू मोलरता होता है। क्वेश्चन में वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपके पास उसने 11.2 बोल ही रखा है, तो 11.2 इंटू मोलरता, मतलब यहाँ पे आपके पास बच्चों मोलरता निकल के हमारे पास बच्चों 1 आ गई, ये कैंसिल हो गया। 1 का मतलब क्या होता है बच्चों, ये 1 आया, इसका मतलब क्या होगा कि 1 मोल आपके पास जो सॉल्यूट है, 1 मोल जो आपके पास सॉल्यूट है या विलेय है, वो आपका प्रेजेंट है, वो आपको उपस्थिति है, उपस्थित है 1 लीटर सोल्यूशन में। ये इसका मतलब आपके पास होता है, क्योंकि मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ विलेय डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो ये आपके पास निकल के आ गया। तो 1 मोल सॉल्यूट सॉल्यूट आपके पास बच्चों H2O2 है, तो क्या मैं H2O2 का यहाँ से बच्चों भार नहीं निकाल सकता, तो उसका भार कितना आ जाएगा, क्योंकि अगर हमें भार निकालना है तो आपका होता है नंबर ऑफ मोल इनटू आपके पास जो भी हमारे पास बच्चों मोलर भार होता है। H2O2 का मोलर भार आपके पास 34 होगा बच्चों, तो यहाँ से भार भी लेकर आपके पास आ गया है। तो जब आप परसेंटेज ऑफ W/W आप यहाँ पे निकालोगे, भार बाय भार, सामर्थ्य निकालने के लिए, है ना, विलयन का सामर्थ्य, तो कैसे हो जाएगा बच्चों, 34 विलेय डिवाइड बाय 1 लीटर सोल्यूशन है बच्चों। सोल्यूशन की डेंसिटी हम लोग यहाँ पे 1 ग्राम पर ml लेंगे, है ना, क्योंकि जल्दी पानी ही होता है तो वही आप लेते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml अगर आप लोगे तो जो एक लीटर मतलब 1000 ml, तो जब आप डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम लगाओगे तो इसका मास 1000 आपके पास आ जाएगा, तो ये भी आपके पास 1000 हो जाएगा। इनटू 100 करना है क्योंकि परसेंटेज निकालना है, तो ये कैंसिल हो गया बच्चों, आपके पास 3.4 परसेंटेज, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों। कई बार हमें ऐसा लगता है कि डेटा इनसफिशिएंट है, लेकिन डेटा सफिशिएंट था। बहुत बेसिक तरीके से आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। थैंक यू।